हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल के बारे में, जो हर एथिकल हैकर के लिए मस्ट नोन है। तो अगर तुम पेन टेस्टिंग या बग बाउंटी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये टूल तुम्हारे बैकबोन होने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा टास्क वन इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होती है और किस लिए यूज होती है। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जो सिस्टम, नेटवर्क, वेब एप्लीकेशन या डिवाइसेस में जो वीकनेस होती है और सिक्योरिटी इशू जो होते हैं उन्हें फाइंड करता है। ये यूजली पेन टेस्टिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि पहला हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, तभी हम उसको एक्सप्लॉइट या सिक्योर कर पाते हैं। देन हम चलते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब इस रूम के एंड तक तुम समझ जाओगे कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। और इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि वल्नरेबिलिटी या सीवीई जो होता है हमारा कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर। देन सीवीएसएस होता है जो कि हमारा रिस्क स्कोर सिस्टम होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर जो होते हैं वल्नरेबिलिटीज के, वो आप इसमें सीख जाओगे और तुम इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे। लाइक हमारा एनमैप टूल है वो, या ओपन वैस और निकटो को भी। देन स्कैन रिजल्ट को रीड करना और रीड करना और उसको एनालाइज करना या उसकी अंडरस्टैंडिंग समझना, तो ये आप इसमें सीख जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इथिकल और सेफ तरीके से स्कैनिंग कैसे करते हैं ये भी तुम इस रूम में समझ जाओगे। देन उसके बाद है हमारा प्री रिक्वेस्ट, यानी हमें कुछ रूम जो पहले हमें पता होना चाहिए या उसके बारे में पता होना चाहिए, हमने सॉल्व किया हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसमें कुछ रूम है जो उनका लिंक भी दे रखा है, जैसे कि हमारा नेटवर्किंग कोर प्रोटोकॉल्स और नेटवर्किंग एसेंशियल्स और वेब एप्लीकेशन बेसिक्स। तो इसको अगर आप पढ़ लोगे एक बार तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो मैं ये वॉक थ्रू बना ही रहा हूँ, आप इसको देख के भी सीख सकते हैं। अब बात आती है लैब सेटअप करने की, तो मशीन एक्सेस अब आती है लैब सेटअप करने के लिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप काली का VMware यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें सीधा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये अपने आप ही हमें एक जो है अटैक बॉक्स की मशीन प्रोवाइड कर रहा है। और इसका एक रीज़न है, अगर ये आपका फ्री है तो ये आपका 1 घंटे के लिए जो है काम करेगी ये मशीन। और अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप इस पे फ्रीली काम कर सकते हैं। तो हमारी मशीन जब तक स्टार्ट होती है, नेक्स्ट करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टास्क 2, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसमें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। तो हमारी अटैक बॉक्स की जो है मशीन स्टार्ट हो गई है, और इसमें यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ से मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं टाइमर को, और यहाँ से आप टर्मिनेट कर सकते हैं अपनी मशीन को, और यहाँ से आप मिनिमाइज या एक्सप्लिट कर सकते हैं, यानी यहाँ से जैसे आप ये क्लिक करते हैं एक्सप्लिट हो जाएगी, और देन आप यहाँ से शो एक्सप्लिट व्यू, यानी यहाँ से आप वापस उसे देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। और सबसे पहले हम ये जो टास्क दिया है हमारा टास्क 2 के हमारे कोर टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा वल्नरेबिलिटीज। तो सिंपल भाषा में, अगर सिस्टम की वीकनेस या फ्लॉ जिसे अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसे हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं हमारी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। और एग्जांपल के लिए बात करें तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक डोर है जिसका लॉक जो है ताला टूट गया है। अब टेक्निकली सिक्योर होना चाहिए, बट कोई भी एंटर कर सकता है अगर ताला टूट गया है। उसी तरह हमारा वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई ऐसा पोर्ट ओपन है जिसको हैकर जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, या कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है जिसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है मार्केट में, तो वो क्या कर सकता है, उस वल्नरेबिलिटी का यूज करके हमारे नेटवर्क में एक्सेस ले सकता है या हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। देन उसके बाद आता है हमारा कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर, यानी सीवीई। हर नोन वल्नरेबिलिटी को एक यूनिक आईडी दिया जाता है, उसे हम सीवीई बोलते हैं। सीवीई यानी कॉमन वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर। एग्जाम्पल के लिए, किसी फॉल्टी प्रोडक्ट का रिकॉल नंबर होता है, कोई डिवाइस का कोई रिकॉल नंबर होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर बग्स का सीवी नंबर होता है। इससे यानी इस सीवी नंबर से जो सिक्योरिटी टीम है इसे इजीली ट्रैक और रिसर्च कर पाती है। देन उसके बाद आता है हमारा कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक स्कोर सिस्टम होता है जो जिसमें हमारा 0 से लेके 10 तक की एक रेंज दी जाती है। तो जो ये बताता है कि वल्नरेबिलिटी कितनी डेंजर है, जैसे कि 0 से लेके 3 तक जो होती है वो हमारी होती है एक लो वल्नरेबिलिटी में आती है। देन हमारी 4 से लेके 6 तक जो होती है एक मीडियम वल्नरेबिलिटी में आती है। और उसके बाद हमारी 7 से लेके जो 10 तक होती है वो होती है हमारी हाई से लेके क्रिटिकल में। देन उसके बाद आता है हमारा मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब सिस्टम गलत तरीके से सेटअप होता है तो सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट होता है। जैसे कि आपने कोई वाईफाई अपना कॉन्फ़िगर किया और उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहने दिया, या फिर 1 2 3 4 5 6 रख दिया। तो उस केस में क्या होगा, सामने वाले को जिसको थोड़ी-सी भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी या वाईफाई की नॉलेज होगी, वो ईज़िली तुम्हारा वाईफाई के अंदर एंटर कर सकता है, यूज़ कर सकता है पासवर्ड टू कनेक्ट योर वाईफाई। देन जो उसका एडमिन पैनल है, उसका अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखा हुआ है तो क्या कर सकता है, आपके एडमिन पैनल में भी जा सकता है और वहाँ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी निकाल सकता है, या मैन इन द मिडल अटैक भी परफॉर्म कर सकता है। देन अब उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज। तो ये क्या होता है, ये कोड या लॉजिक की प्रॉब्लम होती है जो एप्लीकेशन के अंदर होती है, जो वेब एप्लीकेशन के अंदर होती है। एग्जांपल के लिए, ऐप क्रैश हो जाए अनएक्सपेक्टेड इनपुट देने के कारण, और
या कुछ ऐसा बिहेवियर करे जो नहीं करना चाहिए। इसको फिक्स करने के लिए डेवलपर पैच रिलीज़ करते हैं और उसे हमें अपडेट करना चाहिए। जैसे-जैसे पैचेज़ अवेलेबल होते हैं तो उसे हम हमें अपने टूल्स या फिर हमारी वेब्स में है जो अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ स्कैनर। तो सबसे पहला आता है हमारा नेटवर्क स्कैनर, फिर वेब एप्लीकेशन स्कैनर और होस्ट बेस्ड स्कैनर। तो अब बात करते हैं हमारे नेटवर्क स्कैनर की। तो नेटवर्क स्कैनर यानी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस चेक करता है, यानी कि ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज और एक्सपोजर पॉइंट्स। एग्जांपल के लिए अपनी गली में चल के देखना कि कौन-सा गेट ओपन है, कौन-सी खिड़की ओपन है, तो उसी तरह से हमारा जो है नेटवर्क स्कैनर भी चेक करता है हमारे नेटवर्क में कि कौन-सी सर्विस ओपन है या कौन-सा पोर्ट ओपन है। देन हमारा आता है वेब एप्लीकेशन स्कैनर। अब ये क्या करता है? ये करता है वेब और वेब ऐप्स को स्कैन करता है, उसके आउटडेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें बताता है या उनकी वीक कॉन्फ़िगरेशन है, वो बताता है और सिक्योरिटी जो इश्यू है या उसका रिस्की बिहेवियर है, वो भी बताता है। एग्जांपल के लिए लॉगिन फॉर्म जो है हमारा टेस्ट करना और उसमें देखना कि वीक पासवर्ड एक्सेप्ट करता है या नहीं। देन आता है हमारा होस्ट बेस्ड स्कैनर। अब होस्ट बेस्ड स्कैनर क्या होता है? ये सिस्टम के अंदर रन होता है। ये मिसिंग जो पैचेज़ होते हैं उन्हें स्कैन करता है, देन आउटडेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें देखता है और मिसकॉन्फ़िगरेशन जो हमारे सिस्टम की होती है, उन्हें देखता है। एग्जांपल के लिए एंटीवायरस जैसा, बट मालवेयर के अलावा सिस्टम इश्यू भी डिटेक्ट करता है। देन उसके बाद आता है आउटपुट ऑफ स्कैनिंग रिपोर्ट, मतलब हम हमारी स्कैनिंग रिपोर्ट को कैसे आउटपुट में सेव करेंगे। जब हमारा स्कैन कंप्लीट होता है तो रिपोर्ट में ये सब हमें मिलता है, जैसे कि हमारा सिवियरिटी लेवल, मतलब कितना डेंजरस है हमारा जो हमारी वल्नरेबिलिटी है। देन सर्विस और वर्जन की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, यानी कि बैनर ग्रैबिंग, देन रिलेटेड सीवीज़ जो सीवी नोन है हमारी पब्लिकली पहले से अवेलेबल है, उनको भी वेरीफाई करते हैं। देन फिक्स या मिटिगेशन, यानी रिकमेंडेड जो उसका फिक्स होगा और मिटिगेशन होगा उसको स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करेगा। तो यहाँ तक का हमारा ओवरव्यू खत्म है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ और सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ सीवीएसएस स्कोर? तो मैक्सिमम रेंज हमारी है 10 और मिनिमम है हमारी 0। अब 0 या 1, व्हाट इज़ द स्कैनर कॉल्ड दैट एग्जामाइन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क टू आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट्स एंड रनिंग सर्विसेज? तो वो कौन सा हमारा डिवाइस, वो है हमारा नेटवर्क स्कैनर। अब नेटवर्क स्कैनर के अंदर हमारा जो टूल आता है वो बेसिकली आता है हमारा एनमैप, वो हम आगे टास्क में कवर करने वाले हैं। ओके, आ ही गया टास्क 3 एनमैप। तो अब आता है गाइस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल एंड पॉपुलर टूल, जिसका नाम है एनमैप यानी नेटवर्क मैपर। अब ये टूल यूज़ क्यों होता है? यूज़ होता है ये हमारा होस्ट डिस्कवर करने के लिए, ओपन पोर्ट्स फाइंड करने के लिए जो हमारे नेटवर्क में ओपन पोर्ट्स हैं, और रनिंग सर्विसेज आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपल वर्ड में एनमैप तुम्हें पूरा टारगेट का मैप देता है अटैक सरफेस समझने के लिए, कि हमें कैसे हमारे स्टेप फॉलो करने हैं किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए या फिर उसे सिक्योर करने के लिए। तो अब हमारा आता है स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या करना है, हमें जो आईपी दी हुई है ये वाली, इसको स्कैन करके और इसमें फाइंड करना है कि होस्ट इन्यूमरेट करना है, बेसिकली इस आईपी को फुली इन्यूमरेट करना है स्टेप बाय स्टेप, लाइक होस्ट अलाइव है या नहीं, देन कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विसेज रन हो रही है और कहाँ वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो ये सब हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं सीधा चलूँगा हमारी अटैक बॉक्स मशीन पे और इसे मैं स्प्लिट कर दूँगा और उसके बाद ठीक है, यहाँ से हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। आप ये काली पे यूज़ करेंगे अगर आपका काली यूज़ करने का मन है तो। अब यहाँ पे हम सिंपल, हमारी कमांड कुछ दे रखी है इसमें या नहीं, सिंपली हम nmap लिखेंगे। सबसे डिफ़ॉल्ट जो हमारी कमांड है nmap की, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्कैन जो है कंप्लीट हो गया है। सबसे बेसिक स्कैन है और इसने हमें यहाँ पे आउटपुट दिया है। 2 मिनट होता है क्या? ओके, तो स्क्रीन बड़ी हो गई है, अब थोड़ा सही दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे पोर्ट्स जो हैं ओपन एफटीपी पोर्ट है, एसएसएच है और एचटीटीपी है, बीएनसी पोर्ट भी है और एचटीटीपी हाइवन प्रॉक्सी, ये वाला पोर्ट भी हमारा ओपन है। देन इसके बाद हमारे हमारे हमको एक और टास्क है जो कि होस्ट डिस्कवरी है। अब होस्ट डिस्कवरी सर्च करने के लिए क्या करते हैं हम, होस्ट डिस्कवरी का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। होस्ट डिस्कवरी का मतलब है हमारे नेटवर्क में कितने होस्ट अलाइव हैं, ये हमें बताता है हमारा होस्ट डिस्कवरी। अब उसको हम nmap के थ्रू कैसे चेक करते हैं, तो उसकी कमांड होती है हमारी nmap -sn। एसएन का बेसिकली इसका काम होता है पिंग स्वीप का। तो ये बताता है कितने हमारे पिंग से चेक करता है और बताता है कितने हमारे नेटवर्क में हमारे वो डिवाइसेस जो हैं एक्टिव पड़े हुए हैं। एंटर मारते हैं। ये तो अभी सिंगल बता रहा है लेकिन हमें तो पूरी रेंज, ओके, इसमें हम पूरी रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और स्लैश देन उसका सबनेट क्या होगा, लेट मी चेक, इसका सबनेट निकालना पड़ेगा हमें। सबनेट इधर दे रखा है, सबनेट डालते हैं इधर 24। अभी मैंने ऐसे ही डाला है 24 या 28, कुछ भी हो सकता है, उसके बीच में ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हमारे होस्ट अप आए हैं। 4 होस्ट जो है हमारे अप आए हैं, जब हमने यहाँ से 1 से लेके, और ये हो गया हमारा स्कैन 1 से लेके हमारा स्कैन होगा 2 टू
255 तक, जो कि हमारी एक रेंज होती है। एक तो इसमें हमारे होस्ट जो है अब है वो है एक 39, 54 और 146 और 166। तो होस्ट डिस्कवरी इस तरह से काम करती है। देखा आपने यहाँ पे अभी हमें सिर्फ एक आईपी मिली थी, लेकिन हम उसका यूज़ करके, उसका सबनेट यूज़ करके हमने और आईपीज़ को जो एक्टिव है हमारे नेटवर्क में उसको कैसे निकाल लिया। देन उसके बाद आता है हमारा पोर्ट स्कैनिंग। अब डीपर लेवल स्कैन करने जब हम डीपर लेवल स्कैन करते हैं तो nmap हाइफन एसवी और हमारे टारगेट का आईपी डालते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या फायदा होता है, सबसे पहले मैं कमांड को लिख लेता हूँ, क्लीन करता हूँ यहाँ पे nmap हाइफन एस कैपिटल वी और आईपी कॉपी डाल लेते हैं, कॉपी कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होता है। और एसवी का यूज करते हैं तो ये हमें सर्विस वर्जन जो है वो भी डिटेक्ट करके देता है। अब जो ये पूरी कमांड है हमारी, ये कर क्या रही है, ये हमें बताएगी ओपन पोर्ट्स हमारे इस आईपी पे और रनिंग सर्विसेज, देन सर्विसेज का वर्जन भी जिसकी वजह से हमने ये डाला है, इसकी वजह से क्या है, हाइफन एसवी की वजह से ये हमें सर्विस का वर्जन भी बताएगी। एंटर मारते हैं और स्कैन कंप्लीट होता है, तो देखते हैं। तो थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि हमारा इसमें सर्विस वर्जन भी डिटेक्ट कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक हम आगे देखते हैं क्या क्या है। और तो इसने यहाँ पे बता भी रखा है कि हमें एग्जांपल के लिए इसमें दे रखा है हमें कौन कौन सी सर्विस हमारी जो है ओपन दिखाएगा। क्लिक भी तो हो जा, जैसे कि हमारा एफटीपी है, एसएसएच है, एचटीटीपी है, जो कि टीसीपी जो है हमारा चल रहा है हमारा वेब शॉपफाई पे, जो यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट 80 पे, और अपाचे सर्वर रन हो रहा है हमारा पोर्ट 8080 पे, और बीएनसी जो चल रहा है हमारा 5901 पर। तो इसने हमें यहाँ थ्योरी में बताया। अभी यहाँ पे खत्म होने दो स्कैन, तो हमें रिजल्ट भी शो होगा, या वेट करते हैं इसके खत्म होने का। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्कैन जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है। सबसे पहला हमारा पोर्ट है जो 21 ओपन है, और उसकी सर्विस का नाम दे दिया हमें एफटीपी, और साथ में बताया उसका वर्जन जो कि हमारा 3.0.5। देन हमारा 22 पोर्ट है जो एसएसएच के लिए है, और इसका भी हमें वर्जन नंबर दे दिया है जो कि हमारा है 9.6 P1। और उबंटू हमारा ये भी बता दिया इसने कि उबंटू सर्वर है ये, और उसका भी वर्जन यहाँ पे शो कर दिया है। देन पोर्ट 80 पे क्या है, एचटीटीपी सर्वर चल रहा है, और कौन सी सर्विस चल रही है उस पर, वेब सॉकेफाई और पाइथन जो है इसमें यूज हो रही है 3.12.3। देन हमारा एक 5901 पे जो पोर्ट है उस पर चल रहा है बीएनसी और प्रोटोकॉल। बीएनसी प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली रिमोट रिमोट कनेक्शन लेने के लिए होता है, जैसे कि हमारा एसएसएच काम करता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, ग्राफिकली भी हमारे पास रिमोट कनेक्शन आता है, जैसे कि हमारा रिमोट डेस्कटॉप या टीमवेयर जैसे काम करता है, या एनीडेस्क जैसे काम करता है। फिर हमारा पोर्ट 80 है, पोर्ट 8080 पे हमारा टीसीपी जो है एचटीटीपी सर्वर चल रहा है, इस पे भी ये अपाचे का सर्वर चल रहा है, और इसका वर्जन है 2.4.58। कई बार यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अभी कुछ नहीं मिला है, अभी अभी के लिए हम इसे यहीं रखते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एग्रेसिव स्कैन। एग्रेसिव स्कैन क्या करता है, अगर तुम्हें और डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये उसको भी निकाल के देता है, जैसे कि हमारा वो डिटेक्शन करता है ये सर्विस का। पहले मैं पूरा कमांड को लिख देता हूँ, हाइफन कैपिटल ए, और हमारी आईपी है, कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट ये क्या होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एल से क्लीन करते हैं स्क्रीन को। एन मैप हाइफन कैपिटल ए 1048171146। तो अब ये इस कमांड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि nmap हाइफन ए, ए मतलब होता है हमारा एग्रेसिव स्कैन, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो अब इस फ्लैग को हम यूज करते हैं तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो ये हमें देता है ओएस डिटेक्शन, यानी ओएस बताता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी इस आईपी पे चल रहा है या हमारी विक्टिम आईपी पे चल रहा है, और ये बताता है साथ के साथ हमें सर्विस का वर्जन और उसकी डिटेल्स क्या क्या है। देन स्क्रिप्ट कुछ डिफॉल्ट nmap की स्क्रिप्ट रन करता है। देन उसका ट्रेस रूट भी बताता है कि कौन से रूट से कितनी दूर हमारा जो है एंड पॉइंट है, वो सब बताता है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, तो ये स्कैन थोड़ा सा लाउड होता है, तो इजीली क्या होता है हमारे नेटवर्क में डिटेक्ट हो जाता है, तो इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ और वेट करते हैं स्कैन के खत्म होने का। ओके, तो हमारा स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, लेकिन 79 सेकंड्स लिए हैं। तो हम टॉप पे चलते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इसने हमें दिया है 21 टीसीपी यानी एफटीपी पे हमें एनोनिमस लॉगिन जो है अलाउ है। एनोनिमस लॉगिन का मतलब है अगर आपको एफटीपी पे कनेक्ट करना है तो आप सीधे एफटीपी और उसका आईपी डाल के हमारे टारगेट मशीन का और एनोनिमस एज अ यूजर लॉगिन कर सकते हैं विदाउट किसी पासवर्ड के। तो ये क्या है, एक बैड प्रैक्टिस है और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। देन उसके बाद है हमारा पोर्ट 22 एसएसएच। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस वजह से मिली है, क्योंकि इसने हमने जब एग्रेसिव जो है हमारे स्कैन चलाया तो उसने क्या किया है, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट भी रन की है जो जो हमें इसकी वल्नरेबिलिटीज भी फाइंड करके देती है साथ के साथ। देन हमारा पोर्ट 22 पे हमारा एसएसएच है। अब इसमें क्या है, हमारी एसएसएच हॉट कीज हैं जो वो शो कर रहा है, यानी डिटेक्ट हो गई है। देन तो आगे बढ़ते हैं। पोर्ट 80 पे हमारा वेब शॉपिफाई जो है पाइथन का सर्वर चल रहा है, और इसमें हमें उसका पूरा का पूरा एक हेडर दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटल और सर्वर हेडर जो है हमारा
वो दे दिया और उसका वर्जन भी जो है डिटेक्ट कर रहा है, साथ के साथ पूरा का पूरा हेडर जो है गेट रिक्वेस्ट की हमें एक पूरी की पूरी रिक्वेस्ट दे दी है। और ये काम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इस पे एग्रेसिव स्कैन चलाया था, जिसके थ्रू हमारी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स रन हुई थी nmaps की। nmap पूरी लाइब्रेरी देता है हमें एक स्क्रिप्ट्स की, तो उसका भी यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। जैसे ब्रूट फोर्स भी आप उसके ही यूज़ से कर सकते हैं, जो कि हमारी nmap की स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे कि आपका टाइम, डेट और कनेक्शन और कंटेंट टाइप जो है यहाँ पे शो कर दिया है, कंटेंट लेंथ भी शो कर दिया, पूरा का पूरा एक हेडर शो कर दिया है उसने। और सर्वर हेडर, यानी कि सर्वर हेडर जो है हमें विजिबल है, और एरर भी रिटन जो भेज रहा है, जो एरर वो भी हमें शो हो रहे हैं। देन उसके बाद है हमारा एक वीएनसी का पोर्ट है जो 5901 पे, तो वीएनसी रन कर रहा है। अब इसमें क्या है, रिमोट, ये क्या है, रिमोट एक्सेस जो है सर्विस है बेसिकली रिमोट कनेक्शन लेने के लिए, और ये सब जो है अटैकर्स के लिए होते हैं हमारे एंट्री पॉइंट। इसमें भी शायद से एनोनिमस अलाउ है कि नहीं, लेकिन इसका क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक हाइड्रा का यूज़ करके ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चल रहा है तो हम उसको ईज़िली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी क्रैक कर सकते हैं। देन हमारा है पोर्ट 8080 पे अपाचे जो सर्वर चल रहा है उसकी भी हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। अब पोर्ट 8080 पे हमारा एचटीटीपी जो है अपाचे सर्वर चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जैसे कि हमारा लाइक इसकी जो है कुकी सिक्योरिटी जो है वो वीक है, यानी इसमें हमारा फ्लैग जो है एचटीटीपी ओनली का जो है मिसिंग है, और ये वेबसाइट जो रनिंग है वो हमें बता रहा है कि ये वेबसाइट रनिंग है। देन हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने यहाँ पे स्कैन किया है, वो सारा हमें यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, शो हो रहा है। देन उसके बाद आता है हमारा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वाया एनएसई। तो एनमैप का एक पावरफुल फीचर है जिसे हम एनएसई भी बोलते हैं, यानी कि एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन। इसमें तुम ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट जो है रन कर सकते हो, और उसकी कमांड जो रहती है हमारी, दे रखी है क्या इधर, उसकी कमांड कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रही कमांड nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, और इक्वल टू में जो भी आपको स्क्रिप्ट यूज़ करनी है वो स्क्रिप्ट डालेंगे, और पोर्ट नंबर अगर आपको पता है कि इस पोर्ट नंबर पे एनोनिमस लॉगिन है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, इस पोर्ट पे आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इसमें 21 पे ट्राई कर रहा है कि इस पे एनोनिमस लॉगिन है या नहीं, तो वेरीफाई कर रहा है, अगर होगा तो वो हमें बता देगा। अब एक बार इस कमांड को हम लिखते हैं पूरा, nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, और इक्वल टू हमारी रहेगी ftp हाइफन एनोन, एनोन मतलब एनोनिमस हाइफन पी, और हम सिर्फ एक सिंगल पोर्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक सिंगल पोर्ट, और तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और हमारी टारगेट आईपी 171.146। स्कैन करता हूँ और साथ ओके, तो ये खत्म, स्कैन तो इसका फास्ट खत्म हो गया क्योंकि हमने एक सिंगल पोर्ट ही स्कैन किया है। तो इसने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो इसने हमें प्रोवाइड किया है आउटपुट में, जैसे कि एनोनिमस जो है हमारा लॉगिन वो अलाउड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि बिना कोई पासवर्ड के, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बिना कोई पासवर्ड के आपके एफटीपी सर्वर या फिर आपके एफटीपी सर्विस के थ्रू आपके सिस्टम में लॉगिन कर सकता है। ये एक रियल वल्नरेबिलिटी में आता है, अ, और आपको कई केसेस में ये मिल भी सकता है। हम जैसे कि अब ये क्या होता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन का ही मोस्टली पार्ट होता है, क्योंकि अगर किसी आईटी गाय ने इसको मिसकॉन्फ़िगर कर रखा है, यानी कि इसको इनेबल ही रहने दिया है एनोनिमस को, या फिर कोई आउटडेटेड सर्विस चला रहा है, एफटीपी की आउटडेटेड कोई सर्विस चला रहा है, उस केस में ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए रिस्की मूव हो सकता है। और nmap स्क्रिप्ट इंजन करता क्या है, तो ये वीक कॉन्फ़िग जो होते हैं उन्हें डिटेक्ट करता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वीक कॉन्फ़िगरेशन उन्हें डिटेक्ट करता है, और बेसिक वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करता है, और ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है हमारे स्क्रिप्ट के थ्रू। ये क्या करता है, हमारा एनएससी जो है nmap को सिर्फ स्कैनर नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक मिनी पेन टेस्टिंग टूल बना देता है। और सिंपली अगर आपको इसको डिसेबल कर देंगे तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, और आपका यहाँ पे एफटीपी सिक्योर हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द एफटीपी पोर्ट नंबर ऑन द टारगेट मशीन? तो पोर्ट नंबर वैसे भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर भी 21 ही होता है हमारा, ग्लोबली जो चलता है एफटीपी का। देन व्हाट सर्विस इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 80 ऑन द टारगेट मशीन? तो हमारी टारगेट मशीन पे कौन सी सर्विस जो है चल रही थी पोर्ट 80 पे? मिग वेब शॉपिफाई ऐसी कुछ थी, वेब शॉपिफाई, वेब शॉपिफाई। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्क्रिप्टिंग इंजन दैट अलाउज नेम टू रन स्पेशलाइज्ड स्क्रिप्ट रिटन इन लुआ टू एक्सटेंड इट्स फंक्शनैलिटी? तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। ओके, तो यहाँ पे हमारा टास्क खत्म होता है, चलते हैं हमारे टास्क 4 पर, जो कि है हमारा निक्टो वेब स्कैनर। तो अब आता है हमारा निक्टो वेब स्कैनर। अब ये क्या है, ये वेब हैकिंग के लिए एक पावरफुल टूल है, यानी निक्टो हमारा जो है, निक्टो क्या करता है, निक्टो एक वेब सर्वर वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जो डिटेक्ट करता है मिसकॉन्फ़िगरेशन को, और आउटडेटेड जो है हमारे कंपोनेंट्स उनको, और डेंजरस फाइल जो हमारी वेबसाइट पे पड़ी है, जैसे कि हमारी rocket.txt या कोई लॉगिन या बैकअप फाइल डाले रहते हैं हम, तो उसको ये डिटेक्ट करके बताता है हमें। और कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज़ भी जो है ये फाइंड करके देता है हमारी
वेब सर्वर की। सिंपल सिंपल समझे तो nmap जो है नेटवर्क मैप देता है और निक्टो वेबसाइट की सिक्योरिटी फ्लॉज़ पकड़ता है। देन स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, तो इस टास्क में हम एक वेब ऐप जो है हमारी स्कैन करेंगे उसे, जो कि हमारे मशीन के ऊपर रन हो रही है। तो सबसे पहले हम उसको एक्सेस करके देखते हैं कि मशीन की जो है हमारी वेब ऐप कैसे काम कर रही है, क्या चीज़ है? एक्सेस करके देखते हैं वेबसाइट को। तो अब हम क्या करते हैं, मोज़िला पे हमारी जो है वेबसाइट है, उसको एक बार एक्सेस करके देखते हैं, जो कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे, देन यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये मैंने क्यों डाला है पूरा का पूरा एड्रेस, क्योंकि ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं है, ये हमारा एक जो है मैनुअल पोर्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है वेब ऐप जो है इस पे रनिंग कंडीशन में है, प्रॉपर काम कर रही है। क्या-क्या चीज़ें हमारे यहाँ पे होम है, गेस्ट बुक है और भी काफ़ी और डेमो पैनल है। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अभी हमारा काम क्या है, आगे इसको स्कैन करने का, तो हम सीधा चलते हैं निक्टो और -h और हमारी जो है वेबसाइट का नाम, अरे क्या हो गया? कॉपी करते हैं यहाँ से यूआरएल को और कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट और एंटर मारते हैं और साथ के साथ देखते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन ये हमें दे रहा है निकाल के। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि जो हमारा निक्टो टूल है, वो भी क्या है, हमारा नॉइज़ जो है नेटवर्क में बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ईज़िली डिटेक्ट हो जाता है। तो इसने हमारा स्कैन कंप्लीट किया है और इसने जो है हमारी वेब ऐप की जो है हमारी वीकनेस है, उसको आइडेंटिफ़ाई किए हैं। जैसे कि जैसे कि हमारा सर्वर वर्ज़न है जो है वो डिस्क्लोज़र कर रहा है। अब इसकी वजह से अगर सर्विस वर्ज़न जो है हमारा सर्वर का वर्ज़न शो हो रहा है, तो इससे क्या कर सकता है, गूगल कर सकता है इसका सेम वर्ज़न, और अगर ये आउटडेटेड है या इसकी वल्नरेबिलिटी पहले से पब्लिकली अवेलेबल है, तो इसको क्या है, उस एक्सप्लॉइट को यूज़ करके इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है इस सर्विस के थ्रू। वर्ज़न को हमेशा जो है हमारा वर्ज़न को हमेशा हमें डिसेबल रखना चाहिए, ताकि किसी को भी ये डिटेक्ट ना हो। देन उसके बाद है हमारा कुकी, जो कि कुकी सिक्योरिटी इश्यू आता है एक, यानी कि इसमें हमारा एचटीटीपी हेडर जो है वो एचटीटीपी ओनली जो हेडर मिसिंग है। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारी कुकी को सिक्योर नहीं रखेगा। इससे क्या होता है, हमारी जैसे कि इसमें जो रिस्क बढ़ जाता है, हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेशन हाईजैक हो सकता है इस केस में, अगर हमारी कुकी जो है प्रॉपर सिक्योर नहीं है और उसमें एचटीटीपी ओनली फ्लैग जो है इनेबल नहीं है। देन एंटी क्लिक जैकिंग। अब एंटी क्लिक जैकिंग क्या होती है, तो ये क्या होता है, हमारा एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर मिसिंग है यानी इसमें, और ये क्या करता है, वेबसाइट आई फ्रेम में लोड कर देता है। जैसे कि आपके पास पॉपअप आते हैं ना, उसी तरह से एक वेबसाइट बनाएगा और उसमें एक लॉगिन पेज डाल देगा, लाइक फेसबुक का। तो अगर एचटीटीपी ओनली फेसबुक पे अगर एक्स फ्रेम जो है ऑप्शन फेसबुक पे इनेबल नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका जो सेशन है हैकर के पास भी चला जाएगा साथ के साथ, और हो सकता है पासवर्ड भी चला जाए ये। और इसका फिक्स जो है, हमें एक्स फ्रेम हेडर को ऐड करना चाहिए। देन हमारी फोर जो है इसमें मिसकन्फिगरेशन, वो है डीबगिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि सर्वर डीबग मेथड जो है वो अलाउ कर रहा है। इसका रिस्क क्या होता है, इंटरनल डीबगिंग इन्फो लीक हो सकती है। और अन्य इसका फिक्स क्या है, अननेसेसरी एचटीटीपी मेथड को डिसेबल करो। जैसे कि हमारा मेथड होते हैं कुछ ऑप्शन, हम ऑप्शन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे एचटीटीपी जो है वेब ऐप पे कितने मेथड अलाउ हैं। उसमें डिलीट का और पुट का या ऐसे काफ़ी सारे और भी मेथड होते हैं हमारे। देन एक्सपोज पीएचपी इन्फो पेज। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये हमारा पीएचपी जो है पेज इन्फो को एक्सपोज हो रखा है यहाँ पे। अब इसमें रिस्क क्या है, हमारा सिस्टम की जो है डिटेल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और मॉड्यूल सब एक्सपोज हो जाता है। और इसको क्या करना है, हमें फिक्स करने के लिए हमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ही इस फाइल को जो है रिमूव कर देना चाहिए। तो आप यहाँ पे उसका पूरा का पूरा पाथ भी आ रहा है, क्या देख सकते हैं, शायद से यही है, नहीं यहाँ नहीं है, ये रही इन्फो डॉट पी एच पी। इससे क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की सारी शो करता है। देन उसके बाद है हमारा एक डायरेक्टरी इंडेक्सिंग जो है वो भी यहाँ पे इनेबल्ड है। आप देख सकते हैं डायरेक्टरी इंडेक्सिंग फाउंड। इसमें क्या है, हमारा यहाँ पे एक डायरेक्टरी है वो शो भी कर रहा है साथ के साथ, जैसे कि हमारी स्टैटिक है। अब इसमें क्या हो सकता है, फोल्डर में कंटेंट जो है विजिबल है, तो इससे क्या है, जो भी आपका वेबसाइट का कंटेंट है वो इसमें शो हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक सेंसिटिव फाइल लीक। इससे क्या हो सकता है, अगर आपके इस फोल्डर में कोई सेंसिटिव फाइल है तो वो लीक हो सकती है, या इस फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर है उसके अंदर कोई फाइल हो, बैकअप फाइल हो या कोई एक्सेट्रा कोई फाइल हो, वो भी यहाँ से आप लीक करवा सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या होता है, हमारा डायरेक्टरी लिस्टिंग को डिसेबल कर देना चाहिए। अब और एक और है यहाँ पे इसमें पॉसिबल रिमोट फाइल इंक्लूजन, यानी आरएफआई। रिमोट फाइल इंक्लूजन क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइल है वेबसाइट पे, उसको जो हमारी फाइल हमारे सिस्टम पे पड़ी है, हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करा देंगे इस वेब सर्वर पर या वेब एप्लीकेशन पर, और उससे क्या होगा, हमें उसका रिमोट एक्सेस भी मिल सकता है, यानी कि पैरामीटर एक्सटर्नल फाइल को भी लोड कर सकता है। अब इसमें रिस्क क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है, यानी अटैकर जो है रिमोट कोड एक्सिक्यूशन इसमें रन कर सकता है। ये एक हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी में आता है। इसका फिक्स क्या है, इसका हमें इनपुट वैलिडेशन प्लस सिक्योर कोडिंग को दोनों को साथ में रखना चाहिए, इन दोनों को फिक्स करने के लिए। अब ओवरऑल जो है इसके रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमारे स्कैन जो चेक किए हैं, इसने 6544 जो है आइटम जो है इसने स्कैन किए, उसमें से 7 में जो है इशू डिटेक्ट हुआ है।
इंपॉर्टेंट बात, इंडिविजुअली ये कम लग सकता है, लेकिन जब कंबाइंड अटैक होता है तो ये सरफेस जो है इसका काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी ह्यूज हो जाता है। अब और क्या कुछ है, सारा का सारा यहाँ पे दे ही रखा है जो भी यहाँ पे। तो जो रियल हैकर इनसाइड की बात करूँ तो मोस्ट अटैक डायरेक्टली एक्सप्लॉइट से नहीं, मिसकन्फिगरेशन से ही पॉसिबल हो पाते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हमने अपडेट, हमें ये तो पता होता है कि अपडेटेड है हमारी सर्विसेज, जो भी आउटडेटेड है उसको अपडेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने कोई पासवर्ड ही गलत डाला हुआ है तो उस केस में क्या है, ब्रूट फोर्स ईजी हो जाता है, या कोई मिसकन्फिगरेशन कर रखी है, लाइक हमने कोई HTTP हेडर को मिस कर रखा है, जैसे कि HTTP ओनली को जो है हमने डिसेबल नहीं किया या इनेबल नहीं किया, या फिर हमारा जो है कुकीज़ जो है हमारा एंटी कुकी जैकिंग यानी एक्सट्रीम को हमने इनेबल नहीं किया, तो उस केस में भी हमारा मिसकन्फिगरेशन में आता है और हम यहाँ पे भी अपना सिस्टम या हमारा पूरा सर्वर को हैक करवा सकते हैं। अब निक्टो से तुम्हें वेबसाइट के हिडन फ्लो दिखते हैं जो नॉर्मली आंखों से आपको दिखते नहीं, उसको क्या है आप निक्टो के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द अपाचे सर्वर वर्जन? तो अपाचे सर्वर का हमारा वर्जन है जो कि है हमारा ये Ctrl+Shift+V2458। देन पर द निक्टो रिपोर्ट विच फ्लैग इज मिसिंग फ्रॉम द कुकी इन द वेब एप्लीकेशन। तो हमारा कौन सा एक्सट्रीम मिसिंग है, निक्टो रिपोर्ट मिसिंग है कुकीज़ के लिए हमारा होता है एक्सट्रीम। कॉपी करेंगे और यहाँ पे, सॉरी, कुकिंग के लिए होता है हमारा HTTP, कुकी के लिए होता है हमारा HTTP ओनली। एक्सट्रीम तो हमारा क्लिक जैकिंग के लिए होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी विद डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल? तो यहाँ पे हमारी थी स्टैटिक। स्टैटिक। व्हाट इज द पैरामीटर वनरेबल टू RFI? तो हमारा पैरामीटर कौन सा था यहाँ पे RFI के लिए? RFI के लिए ये था हमारा पैरामीटर इन्फो, INFO। इन्फो नहीं है तो कौन सा है? ओके ओके, पैरामीटर है हमारा फाइल। ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइल पैरामीटर है जो हमारा वनरेबल था RFI, यानी इससे क्या है हम इंक्लूड करा सकते हैं रिमोट फाइल इंक्लूड। अब उसमें क्या है, ऑनलाइन कोई आपने पेलोड डाल रखा है और उसको इंक्लूड करा रहे हो आप किसी और सर्वर पर, जिससे आप रिमोट कोड रन करके एक रिवर्स शेल ले सकते हो, या फिर कुकीज स्टील कर सकते हो, या और भी आप एक ऐसी कमांड भी बना सकते हो जिससे आप उसके सर्वर को पूरा का पूरा क्रैश कर दो। देन अब उसके बाद आता है हमारा टास्क 5, ओपन बैश एंड ग्रीनबॉर्न वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। तो फायरफॉक्स हमने ओपन कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम ओपन बैश को हमारे जो है एक्सेस करते हैं, ये रहा उसका URL कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हमारा ओपन बैश का हमारा डैशबोर्ड आ गया है। अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो हमारा जो है डिफॉल्ट पासवर्ड है हमारा एडमिन और एडमिन, और यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ गया है। अब लॉगिन करने के बाद अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या है, हमें दे रखा है कि कैसे हम यहाँ पे अपना टारगेट को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन, देन टारगेट्स, और यहाँ पे हमें प्लस आइकन कहाँ पे दे रखा है ये, और यहाँ पे हमारा डालते हैं माई फर्स्ट स्कैन। देन हमें यहाँ पे IP डालनी है हमारे टारगेट की। देन हमें यहाँ पे अपने टारगेट की IP डालनी है, कॉपी और पेस्ट करते हैं। एक्सक्लूड, अगर हमने कोई लिस्ट डाली है तो हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई रेंज डाली है तो उसको भी हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपना सर्वर को स्कैन नहीं मारना है तो हमें यहाँ पे उसको एक्सक्लूड करना है, या हमारा कोई राउटर लगा है उसको स्कैन मार दिया तो हो सकता है हमारा नेटवर्क चोक हो जाए, तो उसका भी हमें खासतौर पर ध्यान रखना है। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे सेकंड टारगेट भी दे रखा है क्या? No। और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टारगेट आ गया है। और अब क्या करना है, हमें स्कैनिंग टारगेट। तो यहाँ पे हमें जाना है स्कैन में, देन टास्क। ओके, तो टास्क में आने के बाद हमें प्लस आइकन यानी फिल्टर के आगे जो हमारा प्लस आइकन है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें न्यू टास्क में हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, माई फर्स्ट FIR है फर्स्ट टास्क। और यहाँ पे हमें अपना जो है हमारा फर्स्ट स्कैन उसकी IP डाल देंगे। कमेंट में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं। और देन और क्या क्या करना है हमें, इसका सेकंड टास्क में रन, सेव देन रन। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे शेड्यूल वगैरह भी कुछ नहीं करना है। सेव करते हैं, और कहाँ गया हमारा टास्क, माई फर्स्ट टास्क, और इसको यहाँ से हम रन कर देते हैं। रन कहाँ से होगा, रन हो गया क्या? वेट करते हैं इसको रन होने का। इनेबल क्यों नहीं हो रहा है? इमेज में देखते हैं, इमेज में कैसे कर रहा है। स्कैन ऐड किया, टास्क, न्यू टास्क, टास्क का नाम डाला, और हमारा सेकंड टास्क लग गया इसमें जैसे, और फास्ट सेव कर दिया। देन सेकंड टास्क रन कर दिया। तो सेम ऐसे ही रन कर रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है शायद से। कन्फिगरेशन डैशबोर्ड पे चलते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं जरा। कन्फिगरेशन में जाते हैं, टारगेट, और हमने IP डाल रखी है हमारी
सही है, जैसा जैसा हमारे टास्क में बोला गया वैसे ही हमने आईपी डाल रखी है। देन उसके बाद हमें स्कैन में जाना है, टास्क में जाना है, और हमने ये न्यू कर रखा है लेकिन ये रन नहीं हो रहा है। एक और टास्क हम ऐड करके देखते हैं, ऐसा करते हैं न्यू टास्क, और इसको हम नाम देंगे सेम एज सेकेंड सेकेंड टास्क। सेकेंड टास्क टारगेट में रखेंगे हमारा माई फर्स्ट स्कैन, और शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल में डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट स्कैन है, सेव, आ जा भाई टास्क। ओके, तो यहाँ पे शायद से कुछ इशू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा रन नहीं करने दे रहा है हमारे टास्क को। तो यहाँ पे शायद से इसने रिपोर्ट भी दे रखी होगी हमें, उसके थ्रू ही हम समझते हैं। या तो ये स्कैन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो पुराना स्कैन है उसी की रिपोर्ट देखते हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ पे शो कर रखा है इसने। पोस्ट रिजल्ट्स में है हमारे पास, रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं जैसे हमारा एनमैप ने स्कैन किया हुआ है उसी तरह से इसने भी स्कैन किया हुआ है, जो कि हमारा रिजल्ट्स में आया है। यानी कि हमारी एफटीपी एनोनिमस लॉगिन जो है वो यहाँ पे एफटीपी पे अलाउ है, वो दिखा रखा है, और पीएचपी आउटपुट जो है रिपोर्टिंग में वो भी बता रखा है। मिसिंग हेडर जो है हमारा कुकी और एचटीटीपी ओनली जो हमारा कुकी हाईजैकिंग के लिए यूज़ होता है वो भी डिसेबल है। और हमारा एफटीपी जो इनक्रिप्टेड जो है क्लियर टेस्ट लॉगिन, क्लियर टेस्ट में जो लॉगिन अवेलेबल है, यानी कि हमारा जो है इनक्रिप्टेड में जो है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो वर्क नहीं कर रहा। देन टीसीपी टाइम स्टैम्प इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, और बीक मैक एल्गोरिदम है हमारी सपोर्टेड एसएसएच, और आईसीएमपी टाइम स्टैम्प जो रिप्लाई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है। अब आईसीएमपी टाइम स्टैम्प रिप्लाई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, इसका मतलब हर एक जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रिप्लाई को सेंड करने का डिफरेंट अप्रोच होता है। कुछ हो सकता है किसी का 1 सेकंड का डिले हो, किसी का 2 सेकंड का डिले हो, तो उस बेसिस पे जो होता है हमारा एनमैप जज कर पाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे टारगेट मशीन पे रन कर रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा पिंग या फिर कोई और जैसे कि हमारा एआरपी टूल है उसका भी यूज़ करके ये पता लगाता है, उसी तरीके से ये काम करता है। देन होस्ट में हमारी जो है होस्ट आईपी बता रखी है, पोर्ट्स में यहाँ पे दे रखे हैं आपको 3 पोर्ट्स ओपन है, ये हमारी डिफरेंट आईपी आप देख सकते हैं, जो कि 0204 है, और इसमें हमारे पास 3 पोर्ट ओपन है, 21, 8080 और 22। देन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस वगैरह भी बता रखी है हमें, कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है इस पर चल रही है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे इसने बता रखा है हमारे 12 जो है 24.0 है, 0.4 है। देन सीवी, अब सबसे मेन पार्ट आता है यहाँ पे सीवी का, कि कौन कौन सी हमारी सीवी जो है अवेलेबल है हमारी कौन सी सर्विस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफटीपी के लिए हमारी सीवी अवेलेबल है, और ये कितनी पुराना जो है हमारा सीवी जो है अभी भी वर्क कर रही है। देन हमारी सीवी इसके लिए अवेलेबल है, जो कि पीएचपी इन्फो आउटपुट रिपोर्टिंग एचटीटीपी के लिए काफ़ी सारी सीवी अवेलेबल है। देन हमारी आईसीएमपी स्टैम्प रिप्लाई इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक सीवी अवेलेबल है। देन उसके बाद है क्लोज्ड, यहाँ पे कुछ नहीं है, रिपोर्ट माय टारगेट परमिशन एंड टास्क में चलती दोबारा से, कहाँ से इन्फॉर्मेशन, और सीवीई ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ है आगे टीएलएस सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पे 00 है मतलब, और एरर मैसेज 0 है, यूज़र टैग 0 है। इस तरह से ये काफ़ी एक अच्छा वल्नरेबिलिटी टूल है जो हमारा नेटवर्क को बहुत ज़्यादा सिक्योर बना देता है। आप इसको ऑटोमेटेड कर सकते हो, और इसमें शेड्यूल कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको रन करवाना है, दिन में एक बार या फिर वीक में एक बार, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो है ओपनवेस तुम्हें सिर्फ स्कैन रिजल्ट नहीं देता है, ये तुम्हें कंप्लीट एक अटैक सरफेस दिखाता है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग की, ओपनवेस की बात करें तो जो एनमैप हमें बताता है वो सिर्फ बताता है कि पोर्ट ओपन है, और निक तो बताता है कि वेब में क्या क्या इशू है, लेकिन ओपनवेस हमें बताता है एक्चुअल रिस्क लेवल और सिवियरिटी, यानी उसके सीवी नंबर के साथ कितनी सिवियरिटी या क्रिटिकल है या कोई मीडियम है, तो उस हिसाब से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। और ये टूल इंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी में यूज़ होता है। इसकी तरह हमारे पास एक और टूल आता है, ये बेसिकली हमारा फ्री टूल है ओपनवेस, लेकिन एक और टूल आता है उसका नाम क्या है, लेट मी चेक। एक और टूल आता है हमारा ओपनवेस की तरह, वो ज़्यादा यूज़ होता है ओपनवेस, ओके याद आ गया, नेसेस नाम का टूल होता है, वो भी सेम ऐसा ही काम करता है और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बट वो क्या है, पेड टूल है, उसका ट्रायल आता है शायद से 7 डेज़ या 15 डेज़ का, लेकिन वो एक पेड टूल है और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। और ओपन बैच जो है ये एक ओपन सोर्स टूल है, इसमें इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे हम फ्री में सीख सकते हैं काफ़ी चीज़ें। देन अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनको फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिवियरिटी नंबर फॉर द वल्नरेबिलिटी पीएचपी इन्फो आउटपुट रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में हमारा आउटपुट रिपोर्टिंग पीएचपी इन्फो आउटपुट रिपोर्टिंग का सीवी नंबर सिवियरिटी नंबर है जो हमारा, वो है हमारा 5.3। तो ये हमारा मीडियम में आ रहा है, तो 5.3 डालते हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर सही है। व्हाट इज़ द सीवी वैल्यू एसोसिएटेड विद एनोनिमस एफटीपी लॉगिन रिपोर्टिंग। तो इसके साथ हमारी कौन सी सीवी एसोसिएटेड है, फाइंड करते हैं। सीवी एसोसिएटेड है हमारी ये वाली रेफरेंस में, और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं, और करेक्ट है ये हमारी सीवी। देन व्हाट इज़ द टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टारगेट व्हाट इज़ द टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन,
इज द टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट क्या है क्या? नो, इंटरनल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सही से देखनी पड़ेगी। ओबंटू, ओबंटू टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ओबंटू, और इसका वर्जन डिफाइंड वर्जन नॉर्मल उसी में आ जाएगा शायद से इन्फॉर्मेशन में। लेट मी चेक। स्कैन टास्क, देन यहाँ पे हमारा इस वाले में, और इधर ही हमारा शायद से उबंटू का जो है वर्जन भी डिस्क्लोज हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, ओके, यहाँ से हमें मिल गया। कॉपी कहाँ से होगा लेकिन मिल तो गया। ठीक है, डाल ही देते हैं टाइप करके उबंटू 24.04, सबमिट करते हैं, और ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब आता है हमारा टास्क 6, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो लगता है अब हमें मशीन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अगर होती है तो आगे फिर स्प्लिट शो कर लेंगे। अभी टास्क 6 पे चलते हैं, जो हमारा बेस्ट, जो है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो तो इसमें क्या है, अब यहाँ तक आपने जो है टूल्स सीख लिए। अब तक हमने क्या है टूल सीख लिए, लाइक एनमैप और निक्टो और ओपन बेस्ट। बट रियल स्किल यहाँ आती है उन्हें सही तरीके से यूज़ करना। अगर तुम बिना स्ट्रेटेजी के स्कैन करोगे तो सिस्टम क्या है, क्रैश हो सकता है, डिटेक्शन हो सकती है आपके टूल की, और जो भी आप उसमें स्कैन रन कर रहे हो नेटवर्क में, और रॉन्ग रिजल्ट भी मिल सकते हैं। और इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। और तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली है जो कि हमारा स्टार्ट लाइट, यानी हल्का स्टार्ट करो। हमेशा बेसिक या नॉन इंट्रूसिव स्कैन से स्टार्ट करो। अब क्यों स्टार्ट करें नॉन इंट्रूसिव स्कैन, यानी सिस्टम ओवरलोड नहीं होता इससे, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सेफ रहता है। एग्जांपल के लिए आप पहला स्कैन nmap-sn का यूज़ करके अपने टारगेट मशीन का आईपी डाल के स्कैन कर सकते हो। आप डायरेक्ट अगर nmap-a यानी एग्रेसिव स्कैन चलाओगे तो क्या है, वो बहुत सारा ट्रैफिक जो है हमारे नेटवर्क में क्रिएट करेगा। इससे क्या डिटेक्शन के चांस तो बढ़ेंगे, और साथ में पॉसिबिलिटी है कि हमारा सिस्टम भी क्रैश हो जाए हमारे नेटवर्क में जिस पे हम स्कैन मार रहे हैं वो। तो देन आता है राइट टूलिंग, यानी सही टूल कौन से हैं यूज़ करने के लिए। तो हर टूल का अपना एक काम होता है, जैसे कि nmap जो है हमारा नेटवर्क डिस्कवरी के लिए होता है, और ओपन वैस जो है हमारा डीप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए होता है, और उसी तरह हमारा निक्टो जो है वेब वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए होता है। सब टूल एक साथ ब्लाइंडली यूज़ मत करो, पर्पस समझो और देन उसको यूज़ करो। उसके बाद वेरीफाई रिजल्ट। तो स्कैनर जो बोलता है वो 100% करेक्ट नहीं होता, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव या इनकम्प्लीट जो है हमें डेटा प्रोवाइड होता है। तो इसके लिए हमें ऑलवेज हाई सिवियरिटी फाइंडिंग मैनुअली वेरीफाई करनी होती है, यानी कि जो भी हमें एंड पॉइंट मिले हैं उसे हमें मैनुअली वेरीफाई करना होता है। और रियल हैकर वही होता है जो उसे वैलिडेट करता है। जो भी हमारी वेब में या फिर किसी भी टूल से वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है, एक बार उसे खुद से हैंड्स ऑन करके देखना चाहिए कि कौन से एंड पॉइंट पे या कौन से सर्विस पे हमें मिली है, और उसको एक बार एक्सप्लॉइट करके या उसको एक बार चेक करके ज़रूर देखना चाहिए। और यही होती है जो रियल हैकर, वही होता है जो हर सर्विस या फिर हर वल्नरेबिलिटी को वैलिडेट करके खुद से एक बार एक्सप्लॉइट करके देखे। देन आता है हमारा स्टे अपडेटेड, यानी टूल्स अपडेट रखो। अगर टूल्स अपडेटेड हैं तो नेटवर्क वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट नहीं होगी, सीवी मिस हो जाएंगे, जो भी हमारे नए सीवीज आए हैं वो मिस हो सकते हैं। तो ऑलवेज लेटेस्ट अपडेट के साथ रहें और फीड को सिंक करते रहें। देन आता है हमारा यूज़ क्रेडेंशियल। अगर अलाउ हो तो ऑथेंटिकेशन स्कैन, यानी डीपर विजिबिलिटी हमें मिलती है उससे, और अगर विदाउट लॉगिन तो सिर्फ सरफेस स्कैन होता है। विद क्रेडेंशियल हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग पैचेस जो होते हैं उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनल जो है हमारी मिसकन्फिग यहीं से हमें मिलते हैं, अगर हमें पासवर्ड मिला हो किसी वेब एप्लीकेशन का या उसके नेटवर्क का अंदर घुस के एक्सप्लॉइट करने का। ये प्रोफेशनल पेन टेस्टिंग का पार्ट होता है। अब जो हमारा एक पेन टेस्टिंग का, जैसे मैंने भी कभी पेन टेस्टिंग की है, तो क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, हमें दो तरीके से पेन टेस्टिंग करनी होती है, एक ब्लैक बॉक्स होती है और एक वाइट बॉक्स होती है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, अगर हम वेब को पेन टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ यूआरएल दिया जाता है और कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते उसके, और हमें खुद से ट्राई करना पड़ता है, उसके लॉगिन चेक करने पड़ते हैं, और साथ के साथ उसमें कैप्चा वगैरह जो भी हमारा ब्रूट फोर्स करके हमें देखना पड़ता है कि कितने टाइम का ब्लॉक डाल रहा है या ओटीपी कैसे भेज रहा है, काफ़ी सारी उसमें चेक्स आते हैं। देन जब हमारा वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, देन हम यूजर से उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो भी जैसे भी हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, देन उससे हम पासवर्ड लेके, पासवर्ड के थ्रू हमारा इंटरनल जो भी उसके एंड पॉइंट्स होते हैं किसी भी वेब के, उसको हम टेस्ट करते हैं। और उसमें हम स्क्रिप्ट क्लिक चेकिंग, जैसे एसक्यूएल स्क्रिप्ट हो गई या फिर हमारी जावा स्क्रिप्ट हो गई, और भी काफ़ी सारी होती है, हेडर्स वगैरह हो गए, जो भी वो हर एक एंड पॉइंट पे हमें चेक करते हैं, बट सूट उसमें हमारा बहुत काम आता है टूल। देन अब बात करते हैं कंपेयर ओवर टाइम की, यानी ट्रैकिंग करो जो भी हम स्कैन कर रहे हैं कुछ भी, यानी एक बार स्कैन करके भूल मत जाओ, रिपोर्ट को जो है उसको सेव करो और कंपेयर करो टाइम के साथ, यानी आपने जो पिछला स्कैन किया है और अब स्कैन किया है उन दोनों को कंपेयर करो। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट जो भी है हमारी ट्रैक होती है, और न्यू वल्नरेबिलिटी जो है हमारी डिटेक्ट होती है। देन स्मार्ट स्कैन, अब ये क्या है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है इसमें, हमें स्कैन हैवी होते हैं तो रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस है हमारी कि लो ट्रैफिक और आवर में स्कैन करो। और एग्जांपल के लिए आप नाइट शिफ्ट में स्कैन लगा सकते हैं और मेंटेनेंस विंडो के टाइम पर। रियल हैकर का जो माइंडसेट होता है वो टूल चलाना स्किल नहीं, स्मार्ट स्कैनिंग ही रियल स्किल आती है। रियल हैकर माइंडसेट क्या होता है कि रियल हैकर माइंडसेट होता है टूल को चलाना स्किल में नहीं आता, स्मार्ट स्कैनिंग ही रियल
स्किल है, यानी कि आप किसी को भी दे दो, आप रैंडम बंदे को, कुछ ही कमांड होती है, उसे चलाना, कोई भी आपको कॉपी पेस्ट करके चला सकता है। लेकिन जो एक हैकर होता है उसे पता होता है कि कब वो कौन सी कमांड को चलाना है। अब मान लो तुम जाओगे सीधा अगर कोई बिगनर है तो वो सीधा जाके एग्रेसिव स्कैन चला देगा किसी भी नेटवर्क में, अगर किसी को पेन टेस्ट कर रहा है तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा एक प्रोसेस या उससे पूछना पड़ता है हमारे क्लाइंट से। अगर हम ऐसा कोई स्कैन चलाते हैं और जिससे ओवरलोड होता है तो क्या होता है, जो है वो सर्वर डाउन हो जाते हैं, या फिर जो वेब एप्लीकेशन, मोस्टली वेब एप्लीकेशन पे ही काम आता है, तो वो डाउन हो जाते हैं। नेटवर्क स्कैन तो मंथ में अगर एक बार आ गया तो आ गया, नहीं तो अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट मिलते हैं जो कि हमारी वेबसाइट या फिर हमारा वेब एप्लीकेशन होते हैं, एलएमएस वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसे कंप्लीट करते हैं, देन चलते हैं हमारे टास्क 7 पर जो कि है कंक्लूजन। तो गाइज फाइनली हम आ गए हैं इस रूम के एंड पर, और अब अब तुम्हें क्लियर आइडिया मिल चुका होगा कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स कितने पावरफुल होते हैं। और फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स का मेन काम क्या होता है, जैसे कि वीकनेस फाइंड करना या मिसकन्फिगरेशन को डिटेक्ट करना, और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है उसको आइडेंटिफाई करना। सबसे इंपॉर्टेंट, अटैकर से पहले प्रॉब्लम को खुद डिटेक्ट करना और उसको सॉल्व करना। तो अब इस रूम में आपने क्या सीखा है उसकी बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने सीखा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होता है और उसको वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, देन वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे क्लासीफाई होते हैं हमारे, और क्यों अर्ली डिटेक्शन जरूरी है, प्रैक्टिकल टूल्स यूज़ किए जैसे कि हमारा एनमैप हो गया नेटवर्क डिस्कवरी और पोर्ट स्कैनिंग के लिए, देन हमारा निक्ट हो गया वेब वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए, और ओपन वेयर्स हो गया जो हमारा डीप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करता है। और इससे हम क्या है, ओपन वेयर से हम एक प्रॉपर अपनी रिपोर्ट भी बना सकते हैं, और उसके थ्रू हम चेक करते हैं हमारे सारे एंड पॉइंट्स को, और स्कैन रिजल्ट को एनालाइज करना सीखा, और बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना सीखा। और बात करें तो जो भी हमारे टैक्स होते हैं वो 0 डे से नहीं होते, बल्कि मिसकन्फिगरेशन ऑन और जो है हमारी नॉन वल्नरेबिलिटी से होते हैं। वाई इट्स मैटर, अगर तुम पेन टेस्टर बनना चाहते हो तो, या बग बाउंटी स्टार्ट करना चाहते हो, या सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो ये नॉलेज तुम्हारा फाउंडेशन है। फाइनल मैसेज, टूल सबके पास होते हैं, कोई भी गूगल से डाउनलोड कर सकता है, लाइक एनमैप, निक्टो, कोई भी टूल डाउनलोड कर सकता है, लेकिन उसको यूज़ करना, उसको कहाँ पे कब यूज़ करना है, ये एक माइंडसेट से आता है और प्रैक्टिस से आता है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और टॉपिक के साथ। टिल देन कीप हैकिंग, कीप लर्निंग इथिकली, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। टास्क को कंप्लीट करते हैं और खत्म करते हैं, तो हमारा यहाँ पे रूम भी खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।